तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है नंदिनी और अपूर्वा। अभी हम एक नाइट टॉक का एपिसोड शूट कर रहे थे और बातों बातों में कुछ वैसी बात निकली कि हमारी जनता को हॉरर पॉडकास्ट बहुत पसंद है। तो नंदिनी ने हमें बताया कि इसके दोस्त के साथ एक बहुत ही तगड़ा कुछ हो रखा है। तो हमने कहा भाई हमारे पॉडकास्ट पे ये एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि हमारी ऑडियंस को हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नंदिनी जी बताओ यार, शुरू करो शुरुआत से डिटेल में। तो हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब उसके घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे कि वो भी बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाई। तो लगभग 19-20 साल पहले उसकी मासी, मतलब दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि चौराहे से बच के चलना। हाँ। ये वो तो चौराहे पे मतलब पूजा वूजा टोटके वगैरह करते हैं लोग। तो इस चीज़ पे हम तो कभी बिलीव करते नहीं थे और ना वो करती थी। तो उसने उसने बताया कि एक बारी उसकी मासी जा रही थी रिक्शे में दिवाली का कुछ सामान वामान लेके आई थी। वो जा रही थी रिक्शे में एंड क्या हुआ, उनका दुपट्टा है ना चौराहे पे लग गया। रिक्शे में से उड़ता उड़ता वो लग गया चौराहे पे। तो वो घर गई, घर जाके मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लग गया। अब ये 19 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। 19 साल से लेके अब जाके वो चीज़ ख़त्म हुई है। वो भी बहुत भारी नुकसान करके वो चीज़ ख़त्म हुई है। ठीक है, मतलब उनकी पूरी फैमिली ख़राब ही करके गई है वो चीज़। बताए, स्टार्टिंग से ही बताए। तो लिटरली एक मतलब पता चला कि एक सोल था जो उनके दुपट्टे के थ्रू ना उनके अंदर आ गया। उनके अंदर आ गया वो घर गई हैं अपने एंड लिटरली सोफे रखे हैं इतने भारी भारी, ऐसे ऐसे सोफे हैं, वो हाथ पे उठा रही है उन सोफों को एंड उनके अंदर से उस आदमी की आवाज़ आती थी। शुरुआत में तो वो इतना कुछ भी नहीं बोलता था, बट वो सोफा उठा रही है हाथ से। सोफा क्या कह रहे हो, वो भारी भारी कितनी चीजें उठा लेती थी क्या? जैसे कि उनके अंदर, मतलब वो बेड उठाने को ऐसे हो जाती थी एंड लिटरली वो उठा के बोलती थी और आदमी की आवाज़ आती थी उनके। ओए हो। तो तूने देखा है ये? मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा है और इवन वो मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया हुआ है। वो तेरी अभी रिसेंट में वो उसके अंदर भी आया। ठीक है, हुआ क्या कि वो जो आदमी का सोल था ना, वो कुछ दिन रहा उस घर के अंदर एंड वो मेरी मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मासी को अंत लेवल पे पसंद करने लग गया। Oh no. वो पसंद करता था लिटरली। और वो मतलब बताती थी मासी उसकी कि वो बहुत ही बसूरत था देखने में, उसका फेस बहुत ख़राब था और वो दिखने में मतलब वो 70-72 साल का बुढ़ा लगता उन्हें वो मतलब उसकी फ्रेंड की मौसी को वो दिखता था बंदा, था प्रॉपर। मतलब वो बॉडी से बाहर भी आ जाता। हाँ, वो खड़े होके उससे बात करती थी, वो और किसी को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। और फिर वापस बॉडी के अंदर? वो बॉडी के अंदर वो चला भी जाता था, जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अंदर ही रहता था। वो पर दिन में आता जरूर था। ओ भाई, वो आता जरूर था एंड उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आने लग गई, पता चला, पूजा वूजा करवाई, लोगों ने जहाँ जहाँ सजेस्ट किया वो लोग वहाँ वहाँ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके है ना वो उसकी मासी को धमकियाँ देने लग गया कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये कर दूंगा, या तो तुम इनको छोड़ दो, मेरे साथ रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ओह। पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो इस सब के बीच में मासी की तबीयत भी खराब होती थी और वो सब कुछ अलग हुआ होता था, मतलब उसकी मासी की इतने सालों में कोई तबीयत खराब नहीं हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये था, काफ़ी बहुत स्ट्रांग थी वो इन चीज़ों को कैसे टैकल कर रही थी वो किसी को पता ही नहीं था फैमिली में, उन तीनों के अलावा। ऑलराइट। उन्होंने भी 19 साल के बाद बताया सबको कि ये सब हो रहा है इतने साल से। 19 साल से हो रहा था? हाँ। एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग? वो लोग तो कर रहे थे बट मतलब पूरी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज़। यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ऐसे भूत बाधाएं उतारी जाती है एंड एवरीथिंग। थे कुछ लोग जो आसपास दोस्त थे वो सजेस्ट करते थे, वो जाते भी थे वहाँ पे, वो सब करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने है ना उसके मौसा जी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोला है कि आज मैं ये करूँगा तो उस दिन वो चीज़ करता था। वो एक्सीडेंट करवा देना, सीढ़ियों से गिरा देना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो करवाता था, वो बोल के करवाता था। एंड फिर वो अंदर आके उसके मौसा जी से बात भी करता था कि मैं करवा रहा हूँ ये सब, मुझे तेरी वाइफ पसंद है, मतलब मासी के अंदर आके बोलता था वो उसकी। तो धीरे धीरे करके चलो ये सब नुकसान हुए, तो उसकी मासी ने किसी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया, मतलब स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां वहाँ जाती हैं, लड़कियां मतलब बेसिकली ऐसा होता है जब लड़कियां डाउन होती हैं तो ये जो सोल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन लड़कियों से। मैंने भी सुना है डाउन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो नहीं आने देती भी, आती थी किसी भी लड़कियों को, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं जाती थी घर पे।
तो क्या हुआ, 19 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इतना परेशान हो गए वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो जब वो लोग घर में बैठ के डिस्कस करते थे तो वो सब सुनता था, वो सब सुनता था। एंड उसने उस दिन ये बोला, वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बल्कि उस दिन भी बहुत हार्म पहुंचाया उसके मौसा को। क्या? उसने लिटरली, वो ऑफिस से आ रहे थे, ठीक है, वो अपनी स्कूटी पर थे एंड ट्रक से ऐसे ठुकवाया, मतलब ट्रक के नीचे आता थे, बचे हैं बस वो। तो वो उनकी बॉडी में भी घुस जाता था? नहीं, सिर्फ मासी की बॉडी में, सिर्फ उनकी बॉडी में घुसता था, ठीक है। और उसने क्या किया, एक दिन उसने ये बोला कि 19 साल के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उसने अब रिसेंट में जाके ये करा कि अगर तुमने इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोचा भी, उसी दिन तुम्हारे हस्बैंड को ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 दिन से बात चल रही थी, वो भी मेरी फ्रेंड के घर जाके बात करते थे वो लोग, ताकि इसे ना पता चले, क्योंकि वो उस घर से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, वो उस घर से बाहर उधर ही कन्फाइंड था। उन्हीं दीवारों में रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। वो लोगों ने आके बात करी, सब हुआ। अगले दिन बिना बताए सुबह सुबह 9 बजे के अराउंड उसके घर पे, अभी ये मई के अराउंड की बात है, ठीक है, 9 बजे के अराउंड ब्रोकर आया और कुछ लोग देखने आ गए घर को। एंड ये सीन था कि उसकी मासी है ना, मेरी फ्रेंड के पापा को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि वो खुद एक बिल्डर थे, खुद एक डीलर थे, वो उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी कि इनको कोई हार्म ना पहुंचा दे। भाई चुपचाप से ब्रोकर आया है, देखने आए हैं, पार्टी देखने आई है घर को, पार्टी निकली है घर से, और उनको मौसा जी को बैठे बैठे वो अपना गला पकड़ के बैठे हैं, और किसी ने पकड़ रखा है उनका गला, ठीक है। और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनका पूरा माथा जो था ना वो पर्पल कलर का हो गया, और उनके मुंह से झाग आने लग गए, एंड वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर, ओ भाई साहब, एक्सपायर हो? ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए यार तो फिर एंड उसके बाद तो जो हुआ, उसके बाद तो ऐसी चीज़ हुई कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे 13वीं होती है ना, 13 दिन तक वहीं रहना होता है, आसपास मतलब गद्दे वद्दे बिछे होते हैं, वहीं रहना, वहीं सोना होता है। तो उसकी मम्मा और वो वहीं सोते थे, क्योंकि रिचुअल्स वगैरह में कुछ हाथ वाथ बटाया था, सोना पड़ता है। तो उसके पापा नहीं जाने देते थे, उसके पापा रोज़ाना उसकी मम्मी से लड़ते थे कि लड़कियों को मत लेके जा वहाँ पे, कोई दिक्कत हो गई तो। और कोइंसिडेंस ये था, उसकी मम्मी और वो दोनों डाउन थे उस टाइम पे। ओ, तो फिर वो बेटी पे भी आ गया? मैं बता रही हूँ ना, उसकी मम्मा लेटी हुई थी, यूं करके लेटते ना जैसे, तो वो ऐसे करके सो रही थी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी थी घर में, रोज़ाना सबकी फटती थी वहाँ सोने में, सब डरते थे भाई। उसकी मम्मा की जरा सी आँख लगी, और उसकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि कोई भारी भारी सा है जो यहाँ आके बैठ गया है, उठने नहीं दे रहा है, और ऐसे गर्दन पकड़ लिया और उठने नहीं दिया उसकी मम्मा को। मम्मा तो वहीं बेहोश। उस दिन पता चल गया ये सोल आज भी है यहाँ पे, ठीक है। उसी दिन आके वो मेरी फ्रेंड की मम्मा को बोल के गया कि अब मैं इसके बेटे को भी मारूंगा, व्हाट द इससे पहले निकाल ले इसको यहाँ से। तो उस दिखाए नहीं किसी को भी, ना बाबा किसी तांत्रिक को ले? इतने लोगों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, इन सबसे कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता यार मैंने तो कोई कुछ नहीं कर पाता भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता। मंदिर है। हाँ, मतलब 19 साल उन्होंने जो झेला है ना, जो झेला है, और उसका कंक्लूजन भी क्या निकला, कुछ भी सही नहीं हो पाया, बंदा चला गया, 3 लोग में से 3 लोगों की फैमिली में मेन बंदा चला गया घर का, ठीक है। उसके बाद उस मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया वो सेम डे पे, क्या उसके साथ क्या हुआ? बैठ गया आके, चढ़ गया, गला पकड़ लिया उसका। अरे तेरी। उसी रात की बात है ये, 2-2:30 बजे के अराउंड की बात है। एंड जब वो उन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, जब वो आया घर के आसपास वाले वो चीज़ फील कर पाए थे कि इनके ऊपर कुछ है, दिख नहीं रहा था, वो चीज़ फील कर पाए थे कि हाँ है, ये सच बता रही थी, ये कुछ झूठ नहीं बता रही थी, ये सब है। उसके अगले दिन ही वो घर कैसे ना कैसे 13वीं ख़त्म होते ही खाली किया, वो अपनी नानी के यहाँ जाके, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। बस यही इसका एंड है। अब वो साथ नहीं है, वो सोल उसी घर के अंदर है। अच्छा। उसका कुछ करवाया भी नहीं, बाद में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने की, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। पर इन चीज को टैकल करने के लिए है यार लोग, इतने सारे लोग यार हैं। है, सुना सबने है, शायद हो सकता है जो बढ़िया जो चीज़ें होती हैं मेन, वहाँ तक वो ना पहुँच पाए हो। भाई उनमें भी तो इंटेंसिटी होती है ना, कौन कितना पावरफुल है जो कंट्रोल कर पा रहा है। नेगेटिव एनर्जी की भी तो पावर होती है यार। अगर वो एक्सीडेंट करो, और अगर वो घर के बाहर नहीं निकल पाता था तो वो रोड पे एक्सीडेंट कैसे करवा यार देता चीज़ें, था? मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वो इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो उनकी बॉडी में भी आ जाता था क्या, क्योंकि वो एक्सीडेंट। इतना है, पर जो वो बोलता था वो चीज़ें हो जाती थी यार। पावर होगी फिर काफी। उसी 19 साल के बीच में ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पे अभी ये ट्रेजेडी हुई है ना, उससे 5 साल पहले अगर आगे चलो तो उसके रियल मामा को कैंसर था, ठीक है। वो रोहिणी में एक है ना हॉस्पिटल था, राजीव गांधी हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशलिस्ट है वो, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था।
तो हम मतलब वो बताती थी कि उन्हें वहीं स्टे करवाना पड़ता है, वहीं रुकवाना पड़ता है, कीमोथेरेपी चलती थी, तो वो उनको भी बहुत परेशान करता था। उसने उनको भी मार दिया था, अरे भाई साहब। उसने उनको भी मार दिया था। मतलब उनका ये था, उनका पूरा सिस्टम जो था ना, वेंटिलेटर, वो घर पे था, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब बेड पे आ गए थे। और डॉक्टर, तो अभी भी वो मतलब वो उसी घर में रहता है? हाँ, उसी बीच में उसकी मासी को कोविड हुआ, वो इतनी मुश्किल से लड़के आई कोविड से, ठीक है, वो उनकी मशीन से निकाल देता था, ओह, वो उनकी मशीन से, बाईपैप मशीन लगाई है वो खींच देता था, कोई भी मशीन, वो किसी को ठीक देखी, वो खुशी नहीं देख सकता था किसी को भी उस घर के अंदर। तो अगर उसकी बाहर तक एनर्जी जाती कि वो एक्सीडेंट करवा रहा है, तो वो तो जैसे कहीं जा रही है तेरी फ्रेंड की मासी, हाँ, पता चल जाता होगा कहाँ जा रही है? सब पता यार, उसे सब पता चल जाता था। अगर अगर उसकी मासी बाहर जा रही है ना, तो वो उनके साथ तो चला जाता था बाहर, उनके साथ तो बाहर जाता था, वरना वो घर से जहाँ मासी है वो वहाँ रहेगा। अच्छा। वो इतना पसंद, वो प्यार में पागल था उनके। तो अभी मासी जहाँ पे है, अभी वो नहीं है वहाँ पे? अब वो वहाँ नहीं है, अब वो वहाँ नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। वो कैसे ठीक हुआ कि वो वहाँ नहीं आ वो पाया? उसी घर के अंदर है, वो कोई पूजा वूजा उन लोगों ने करवाई क्या है, बट अब ये है कि अब कोई कंप्लेन ही नहीं आती ऐसी, अब कुछ ऐसा सुनने में ही नहीं आता कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जिसको भी उन्होंने वो घर बेचा है वहाँ पर सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत? बेच दिया? बेचा नहीं है, खाली पड़ा वो है, खाली पड़ा है। बस उन्होंने एग्जिट मार दिया। बट वो बस बेसिकली बस ब्रोकर आया था, उसके बाद उसने सीधा अटैक किया था। उन लोगों को भी तो पता चल गया, उन लोगों को पता चल गया क्या अब वो एक हॉन्टेड हाउस है। कि वो एक हॉन्टेड हाउस है। शिट मैन। मेरी भी फ्रेंड है एक, उसको भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज वगैरह दिखती हैं। उसने मुझे लेजिट स्नैप भेजी थी एक बारी वुडू डॉल की, वो जो बनाते हैं ना तांत्रिक वांत्रिक लोग, जेन्युइन बनाते हैं वैसी, पार्क में पड़ी हुई थी, और उसने मेरे को स्नैप भेजी, देख ये वुडू डॉल दिखी है मुझे। और उसके पास, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी दिखती थी, कितनी सारी सोल्स उसके पास आके उससे हेल्प मांगती थी कि यार मेरे साथ इतना अनजस्ट हुआ है, ये हुआ है। वो कितनी मुश्किल से उस चीज़ को इग्नोर करती थी, क्योंकि एक अच्छी सोल है, वो देख सकती है, वो बहुत ही अच्छी सुधरी हुई बहुत अच्छी लड़की है, और दिखती है उसे ऐसी साइड। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसे दिख कैसे जाती है? कुछ history मतलब है? कुछ शैडो वैडो दिख जाती है उसको, और वो बता सकती है यहाँ पे नेगेटिविटी है नहीं है, ये सब तो होता है ऐसा, और लोग सेंस भी कर सकते हैं जो मतलब तो हमेशा हेल्प वाले ही दिखे या कोई नुकसान भी पहुंचाना? नुकसान भी चाहते थे उसका, बट फिर उसके बाद उन्होंने वो वाला घर छोड़ दिया था, और फिर दे शिफ्टेड टू सम प्लेस एल्स। तो फिर उसके बाद तो फिर अब आई डोंट थिंक सो उनको अब तंग करते हैं कोई। ये तो टोट के बहुत लोग, और ये रिश्तेदार लोग कराते हैं आपस में। हाँ, ये तो होता है। तो ये तो ब्लैक मैजिक हुआ ना? ये तो एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक, क्योंकि किसी और तो तेरा वाला ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक नहीं, वो बेसिकली वो हुआ था ना कि चौराहे पे जो रखा होता है टोट का, उसके ऊपर से बस पल्लू आ गया था चुन्नी। अबे पल्लू से सोल अट्रैक्ट हो गई भाई, वो ब्लैक मैजिक थोड़ी है। वो जब दुपट्टा गिरा तो वो किसी चीज पे, जिस चीज पे वो गिरा उस पे तो ब्लैक मैजिक हो रखा था। जो भी होता है उनका। भाई ये ब्लैक मैजिक से अलग है। नहीं भाई, ब्लैक मैजिक में कोई सोल आपको अटैक थोड़ी करती है कि मेरे को प्यार हो गया, ये तो भाई ये भी होता है ब्लैक मैजिक पे। ब्लैक मैजिक में कोई ना कोई नेगेटिव सोल जो होती है ना, जो बहुत नेगेटिव और बहुत हेट्रेड रखती है अपने अंदर, वो आपसे नेगेटिव एनर्जी ही तो भेजी जाती है उसके थ्रू। फिर वो उसका मन वो क्या करना चाहे आपके साथ। और ये सब वूडू डॉल्स और पता नहीं क्या क्या वोट के जो भी होते हैं, मेरे को आइडिया थोड़ा कम है, बट या बेसिकली लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उतारते हैं सारी। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स उतार के किसी और पे दे दी हम। तो जो तेरी फ्रेंड थी जिसको दिखती थी ये सब चीजें, उसने कुछ बताया अपना कुछ एक्सपीरियंस हाँ, उसको रात रात को तंग करते थे ऐसे सोल्स आके कि हमारी हेल्प करो, रिगार्डिंग व्हाट, क्या बोलते थे, कुछ पता? रिगार्डिंग कि हमारा मतलब अनजस्ट तरीके से मर्डर हुआ है, हमारा मर्डरर पकड़ा नहीं गया है, किसी छोटी लड़की की सोल थी कि हाँ मेरा रेप हुआ है और मैं ऐसे ऐसे मर गई, आप मेरे इसको पकड़वा दो। वो भी अब क्या करे भाई, वो एक नॉर्मल घर की, एक अच्छी घर की लड़की है, वो क्या क्या करे, कहाँ तक भागे। अब कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है, नॉर्मल बेसिक जैसे लोग होते हैं वो वैसे ही करते हैं अपना। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया फिर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग टू मी और ये सब हो रहा है? हाँ, तो वो इग्नोर ही करती है इन सब चीज़ों को, फिर वो देखती ही नहीं है कि उसको पता चल जाता है कि कोई सोल है, और पर फिर अभी वो भी- पलट जाती है। और अभी भी दिखते हैं। हाँ, उसको दिखते हैं, मतलब उसके अंदर वो एनर्जी है, पावर। यार ये चीजें पता है बहुत कॉमन है। उसको वो पॉडकास्ट अगर कर सकती है तो उसको भेजना। वो पॉडकास्ट नहीं करेगी, उसका पति नहीं मानेगा। अच्छा। नई चीज़ें होती हैं। अभी अभी रिसेंट में मेरे चाचू एक्सपायर हुए थे, तो कुछ ऐसे ही हुआ था कि भाइयों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो कुछ भी उनका जो भी रिचुअल था ना वो सही से हो नहीं पाया था। तो मतलब
चाची के अंदर वो आए हैं एंड जब रिचुअल्स हो गए ना, तब वो ये बोल के गए हैं कि मेरी ये सारी चीज़ें सही से नहीं हुई हैं एंड मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। वो लिटरली बता के गए हैं कि मैं यही हूँ एंड वो बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं जो फैमिली में लोगों को नहीं पता थी, और वो सपने में आके बता के जाते हैं। ये वाली चीज़ें ऐसी होती है, ये मिल के नहीं जाते, ये सपने में आके बता, मतलब पर वो हार्म नहीं करते कि वो हार्म नहीं करते किसी को। गुड सोल और बैड सोल में यही फर्क होता है। ओ भाई यार बहुत भाई ये तो यार अलग ही सीन है। आज जो तूने सुनाया है ये तो पहली बार सुन रहे भाई, इतना एक्सट्रीम तो हम कि बंदे मर गए यार। फैमिली का लॉस कितना बड़ा हुआ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब एग्जिस्ट करती हैं, आज भी करती हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट यार। और बहुत मतलब मतलब भगवान ना करे किसी के ऊपर आए ये चीज़, पर जिन पे आती है ना यार, उन्हीं को पता है, वो वही हैंडल कर सकते हैं। खराब हो जाती है लाइफ, बिल्कुल खराब हो जाती है। मेरे भी फ्रेंड की एक लाइक रिलेटिव भी थी, तो उसने मेरे को बताया था कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ होगा। लाइक शी वाज 24-25, पैर खराब हो गए, शादी नहीं हुई एंड शी इज़ ऑन बेड टोटली डिपेंडेंट ऑन हर 70-75 ईयर ओल्ड मदर, है ना। एंड फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई उनके घर में, सारा कुछ ख़राब हो गया, इवेंचुअली घर भी बिक गया, दे वर हैंड टू माउथ एक टाइम पे। और फिर जब उस सोल ने सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने उसके फादर जो थोड़े टाइम पे ओल्ड थे, तो उनकी लाइफ क्लेम करके एंड देन इट वेंट अवे द सोल। तो फिर उसके बाद मदर और डॉटर दोनों ही अकेले रह गए, और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को वापस से स्टैंड करा। वो लड़की तो बेड पे थी, क्या कर सकती थी। फिर 24-25 साल बाद उसका ऑपरेशन वगैरह करवाया, घुटने ठीक कराए, नाउ शी इज़ फाइन। अब लेकिन ये सब चीज़ें ना जो जिसके ऊपर भुगतती है ना वही समझ सकता है। भाई नुकसान तो करके ही जाती हैं अगर किसी के ऊपर आ जाए। जैसे हम भगवान में मानते हैं, ऐसे शैतान भी होगा ही यार। हाँ यार, क्योंकि है ना ये सारी चीज़ों से दूर भागना या फिर इनके लिए पूजा वूजा करवाना ना, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। भाई होता तो है ही, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट ना आवे, तो भाई होता तो है ही यार। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे रियल हिट टॉक्स और यूट्यूब शॉर्ट पे रियल टॉक शॉर्ट्स, बाकी मेन चैनल रियल हिट, सबको सब्सक्राइब कर दो। नंदिनी का भी चैनल है, नंदिनी वीडियोस बनाती है, एक्टिंग करती है, और आपने हमारी वीडियोस में पहले देखा ही होगा। और ये फेसबुक पे भी अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जाओ। अपूर्वा के भी करवाना है फॉलो या नहीं करवाना? अरे यार मैं तो सिर्फ दांत निकालती हूँ। किसी को निकलवाने हो भाई आ जाना। डेंटिस्ट हैं ये, निकलवाने हो तो भाई निकलवा लेना, इलाज करवाना हो करवा लेना, मेरा शायद चल नहीं रहा। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी। चलो मिलते हैं आपसे चलो जी, नए पॉडकास्ट में। बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।